आज की जो खास खबर है, एक्समैन को जो है बहुत बहुत बधाइयाँ कि एक्समैन के लिए आज आदेश एक जो है पारित हुआ है, तो एक बड़ा फेवरेट है इसमें। इसके अलावा बाकी चीज़ें महिलाओं के लिए भी, वो मैं आपको बता ही दूंगा महिलाओं का क्या है। चलिए, सबसे पहले आज के आदेश को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जबलपुर ने क्या कहा सरकार को और क्या कहा एक्समैन के बारे में। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधर ने 33 सेवानिवृत्त फौजियों की एक याचिका एक साथ लगी थी, कई याचिकाएं लगी हैं। जब बच्चों को इसके बारे में जागृत करना शुरू किया तो एक्समैन हो, स्टूडेंट्स हो, गर्ल्स हो, बहुत सारी जगहों पर याचिका लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, यही होना ही चाहिए। ठीक है, आई प्राउड ऑफ यू। और अंतरिम आदेश पारित हुआ है, आज अंतरिम आदेश पारित किया है। और सभी फौजी ठीक है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने मध्य प्रदेश शासन को उस आदेश को चुनौती दे रहे हैं जिसमें एक्समैन के आरक्षण को दरकिनार करके आरक्षण के भर्ती परीक्षा में जो कुल 6000 पुलिस पद है, जिसमें से 601 पद एक्समैन सर्विस के लिए आरक्षित हैं। चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है, जिससे 30,000 उम्मीदवारों का अगली प्रक्रिया के लिए चयन हुआ है, परंतु इसमें एक भी फौजी एक्समैन नहीं है। यह नियमों का घोर उल्लंघन है। एक्स सर्विसमैन के पदों को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरा जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक्स सर्विसमैन का स्तर अपेक्षित नहीं है तो उसे भी शिथिल किया जा सकता है, परंतु एक्स सर्विसमैन के पद पर एक्स सर्विसमैन ही भर्ती होंगे। और इन्हीं तर्कों के साथ याचिकाकर्ताओं ने अपनी पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से रखी। न्यायालय ने प्रकरण का गंभीर रूप से संज्ञान लेते हुए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एवं मध्य प्रदेश शासन को जवाब देने का आदेश दिया है। प्रकरण 4 मई को सर्वप्रथम दिया, मतलब अब आने वाली जो 4-5 मई है, इसको फर्स्ट हेयरिंग में इसके बारे में जो है आगे की जो है इनसे पूछताछ की जाएगी। तब तक के लिए आदेश दिया गया है कि जो भी चयन होगा, सुन लो, अब ये जो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती जो भी चयन होगा, अब वह इस याचिका के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी, अर्थात हाई कोर्ट के अध्याधीन होगी। हाई कोर्ट के इस निर्णय के अध्याधीन होगी और हाई कोर्ट में बताना ही पड़ेगा। तो मैं पहले भी सरकार को कई बार अल्टीमेटम इस बारे में दे चुका हूं कि आप लोग आज करें या बाद में करें, लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि कानून से बढ़कर ना तो राज्य है, कानून से बढ़कर के ना तो कोई पुलिस कमेटी है, कानून से बढ़कर के ना तो प्रशासन है, कानून ही सब कुछ मूल है। ये एक सबसे बड़ी बात है। चलिए, अब दूसरी चीज, महिलाओं के लिए तो सेम टू सेम चीज है। एक आध हफ्ते की बात है, महिलाओं के लिए भी आदेश हो जाएगा, टेंशन ना लो बिल्कुल। और याद रखो, सबसे अच्छी फायदा क्या होता है जब किसी कोर्ट में किसी एक व्यक्ति के लिए आदेश जारी होता है या किसी एक कैंडिडेट के लिए जारी होता है आदेश, तो जितनी भी याचिकाएं होती हैं उन सबके लिए आदेश फिर जारी होता है, क्योंकि कोर्ट एक ही है। अब कोर्ट तो अलग अलग है नहीं, भले खंडपीठ आपने अलग अलग याचिकाओं में लगाया। तो ये एक जानकारी थी आप सबके लिए, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस जानकारी के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों का और ऐसी चीजों को हम अवलोकन कर सकते हैं। जितने भी सिलेक्शन होते हैं, जितने भी सरकार सिलेक्शन लेती है या जो भी पुलिस भर्ती में जो भी काम किया, तो नियम विरुद्ध जाकर के काम कोई भी नहीं कर सकता है, और नियम के विरुद्ध भर्ती ना हो, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। और जिसके भी हित प्रभावित हो, मैं तो मध्य प्रदेश में ये फैला के रहेगा, एक भी नियम भर्ती कुछ गड़बड़ हुई, तुरंत आप लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। और मेरा काम है, एक एडवोकेट का काम है कि पूरे के पूरे प्रदेश में राजनीतिक रूप से आपको सशक्त करना, आपके हक, अपने अधिकारों के प्रति आपको सजग करना, जागृत करना, क्योंकि पहली बार है कि मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा पिटीशंस लगने लगी हैं, और इससे सरकार समझेगी अगली बार से कुछ भी गलतियां करने से कि ये मध्य प्रदेश के छात्र हैं। अभी वो छात्र नहीं कि जो आप सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा हम करेंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं आप लोग, और उसका फायदा भी आपको फायदा मिल रहा है। और आज जो अंतरिम आदेश जारी हुआ है एक्समैन के लिए, तो सभी एक्समैन भाइयों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई कि आपकी बात को गंभीरता से कोर्ट ने लिया और सरकार को इस पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को इस निर्णय के अधीन करने का पूरा प्रयास किया है। तो बहुत अच्छी बात है, और तय है कि झुकेगा, उसको करना ही पड़ेगा। ये तो आपको मैंने पहले बता दिया था, ठीक है, कि मध्य प्रदेश में होगा ही होगा। एक्समैन को उनका हक देना पड़ेगा, महिलाओं को उनका हक देना पड़ेगा, वरना हम लोग तो छोड़ने वाले नहीं। मैंने आपको बता दिया, अभी तो हाई कोर्ट की बात है। ये तो अच्छा हुआ कि हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट इस बात को समझ लेकर हाई कोर्ट, अगर हम हाई कोर्ट के फैसले से भी अगर हमें लगता, तो हम उस हाई कोर्ट के फैसले को भी चैलेंज करने को तैयार थे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अच्छी बात है कि हाई कोर्ट ने ही इस मामले को जो है गंभीरता से लेते हुए माननीय हाई कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश पारित किया। और इस आदेश की कॉपी मैं जितने भी पिटीशंस लगा रखे हैं, ये जितने भी एडवोकेट्स हैं, मैं सबको भेज दूंगा। तो आप सभी लोग, आपकी जो हियरिंग आने वाली है नेक्स्ट डेट में, अभी महिलाओं की हियरिंग होने वाली है और भी एक्समैन की महिलाओं की हियरिंग होने वाली है, वो सभी में वही आदेश जो है कॉपी हो जाएगा और वही आदेश आप सबके लिए जारी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है सर, अभी भी लगा सकते हैं आप पिटीशन, कभी भी लगा सकते हो। सुनो मेरी बात, मैं एक एडवोकेट बता रहा हूं, आप पिटीशन कभी भी लगा सकते हो, और मध्य प्रदेश के किसी भी जगह से आप लगा सकते हो।
तो कुल मिलाकर के हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अपने अधिकारों के प्रति सजगता, अपने अधिकारों के प्रति हमारे पास क्या होना चाहिए, चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें, तो ये था आज की खबर। आज की सूचना यहीं पर समाप्त होती है। तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सबका स्वागत है और इस पे जो एसएससी का जो जितने भी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे बैचेस चल रहे हैं। मेरे पॉलिटी के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, इसके अलावा साइंस का बैच है और साथ ही साथ में और भी जो बैचेस हैं, इन सारे बैचेस को आप जो है टॉप एजुकेटर्स के साथ जो है जुड़ सकते हैं, टॉप एजुकेटर्स के साथ जो है पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी जो नए हमारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं, 27 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग मेरा रेफरल कोड का उपयोग करते हैं, DN लाइव का उपयोग करते हुए आप जो है इस बैचेस में जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ में जितने भी हमारे बैचेस हैं, चाहे वो SSC PCPO का हो, चाहे हमारा MTS टारगेट का हो, या जितने भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में अब सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एक नया फीचर जोड़ा गया है। उस फीचर में आप देखेंगे प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग है और प्रायोरिटी लाइव क्लासेस में आप आस्क डाउट तुरंत अपने पूछ सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज है, आपको लाइव क्लास बाय रेज हैंड, मतलब जैसे एक कॉलिंग के जैसे आप जैसे टीचर से बात कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन के थ्रू बात कर सकते हैं, कोई आपका डाउट होता है तो। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो हमारे कोर्सेज की बात, स्ट्रक्चर की बात करें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। मेरा आपको कोड यूज करना है DN लाइव और अपनी SSC की तैयारी को बहुत शानदार बनाना है। इसके अलावा चर्चा करें हम तो पूरा का पूरा जो कोर्स है ऐसा सिस्टमेटिक वे में बनाया गया है। लगभग भारत के सभी SSC के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं और इन सभी टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस को, इन बेनिफिट्स को आप उठा सकते हैं। तो स्वागत है, आइए अपने सफर की शुरुआत करते हैं अनअकैडमी के साथ और SSC में इस बार अपनी एक पोस्ट को हासिल करते हैं, क्योंकि इस साल बहुत सारी भर्तियां हैं, CGL की हो, CHSL की हो, बहुत सारी भर्तियां हैं, इसमें एक पोस्ट आपको लेना है। तो मैं दिनेश कुमार और मेरे को आप लोग अनअकैडमी में SSC गोल सेलेक्ट करेंगे आप लोग, SSC नॉन टेक्निकल, उसमें मैं मिलूंगा आपको दिनेश कुमार। और साथ ही साथ में जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी और मेरे जो फ्री क्लासेस हैं, उन सारी फ्री क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं इस कोड के जरिए DN लाइव के अकॉर्डिंग।